नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी क्या अप्रोच हो बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। मीनवाइल मार्केट्स एट डे लो, मार्केट्स नहीं, इनफैक्ट निफ्टी बैंक मोस्ट स्पेशली एट डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर निफ्टी बैंक आके ट्रेड कर रहा है। जो लोवेस्ट पैच था निफ्टी बैंक उसको हिट करता हुआ एक बड़ा डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी बैंक, स्पेशली 10 बजे के बाद, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखें इंडिसेस ने एक साथ तो क्रिएट किया था सुबह, लेकिन अब एक बड़ा डाइवर्जेंस है। मीनवाइल मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर सकता हूँ। सिप्ला के नंबर्स आए हैं और यहाँ पे अनुमान के मुताबिक है बॉटम लाइन मुनाफे की फिगर, बॉटम लाइन की फिगर लगभग 783 करोड़ रुपये एक्सपेक्टेशन था और करीब 783 करोड़ रुपये की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट लगभग 79 का यहाँ पर इनका मुनाफे की फिगर रही है सिप्ला। हालांकि ये फार्मा कल से ही प्रेशर में है, बट प्राइवेट नंबर सिप्ला की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव थी, बट ये आपकी स्क्रीन पे बॉटम लाइन फिगर मोर और लेस इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है। इसमें कोई अगर आप देखें बहुत बड़ा कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, बट मोर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। बाकी नंबर्स आएंगे तो मैं उनको देखूंगा। अभी मेरे स्क्रीन पे सिर्फ अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉटम लाइन की फिगर है जहाँ पर कोई बड़ा डिविएशन नहीं है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सिप्ला के। अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर्स हैं यहाँ पर। आय करीब 7,045 करोड़ रुपये का अनुमान था, उसके वनस्पत लगभग 7,119 करोड़ रुपये की रही है, तो करीब 60-70 करोड़ रुपये का पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे है। बट मोर और लेस नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं। तो कोई फर्दर अगर आप देखें तो मूव नहीं आया इस स्टॉक में, अभी भी करीब 100% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये थे सिप्ला के नंबर्स। मैं आता हूँ जरा पहले एक बार निफ्टी पर। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी डे लो पर तो नहीं है, निफ्टी डे लो से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि आज ऑटो ने अपना कमाल दिखाया। आपको याद रखिएगा सुबह मैंने, हालांकि मैं पहले एक बात बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। आज हम सिर्फ निफ्टी की बात नहीं करेंगे, सेंसेक्स एक्सपायरी इस बार हम सेंसेक्स की बातचीत भी करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में आज शामिल होंगे ओशो कृष्णा, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, डेबिट एनालिस्ट, इंजन वन के। ओशो गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन पहले एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। देखिए आज मैंने आपको एक बात कही थी, इट्स अ सेल एंड राइज मार्केट, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपको लोअर ट्रैजेक्टरीज पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और लेवल्स का ध्यान रखना है। सुबह मैंने आपको एक लेवल दिया था, अगर बाजार खुलेगा कमजोरी के साथ तो जाएगा, ये ड्रिफ्ट होगा टुवर्ड्स बेस वन होल्ड करे तो एक रिवर्सल पॉसिबल है टुवर्ड्स RS1। सुबह का लेवल लेके आइए, मैंने आपको एक लेवल दिया था दैट वाज 23877। आज का लो वही है, आज का लो वही है 877, यानी बेस वन को रिस्पेक्ट दी एक रिवर्सल। कहां तक आया? रेजिस्टेंस क्या रखा था? 24,040 के आसपास। तो ये कहां झूल रहा है? बिटवीन RS1 एंड बेस वन। तो एटलीस्ट इसने एक रेंज पकड़ ली है। याद रखिएगा बात यही हुई थी कि जब तक 7,051 पार नहीं हो रहा है वी विल बी इन स्केप्टिकल मोड, डाउटफुल मोड और कोलैप्स आते रहेंगे। शॉर्ट ऑन राइज बट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस वन, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपको जब तक 57,400 नहीं निकल रहा सेल ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे, बट बेस वन को आप ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। बेस वन क्या था? पहला बेस इट वॉज 610,865। आज का लो क्या था? लगभग आप देखिए 595। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर से स्लिप होते हुए आ रहे हैं। अब आपको शॉर्ट करते वक्त अपने लॉजिकल टारगेट्स पर फोकस करना है। तो अब तक अगर देखिए वो अप्रोच ठीक रही, बट एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, प्लीज जब आप हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, जस्ट कवर योर शॉर्ट बिटवीन 610 एंड 467। ये बड़े एवरेजेस का क्लस्टर है, ये पुट राइटर का क्लस्टर है। फर्दर अगर हमें शॉर्ट करना होगा ना तो हम 467 के नीचे करेंगे सिंपली। मैं आज ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखूंगा, सिंपली कहूंगा, बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी में एक बात है, जरा ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, जरा दिखाई देते हैं। बैंक निफ्टी के स्टैट्स थोड़े से खराब हो रहे हैं। व्हेन क्रूड इज एट 96, पुट राइटर्स कंफर्टेबल नहीं है। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि 56,000 का पुट राइटर भी एग्जिट कर रहा है और ये कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। याद रखिएगा ये बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को और स्केप्टिकल बना रही है। लुक एट शेडिंग इन 56,000 पुट ऑप्शन एंड राइटिंग एट 57,000, 56,800 कॉल राइटिंग बहुत है। एक बार तो ये बैंक निफ्टी का अगर आप देखें अभी का मसौदा ये है जनाब, sell and rise, but that last cluster of base one will act as a critical support. Further shorting below 56,476. निफ्टी बैंक की स्टैट्स दिखा दीजिए, फिर ओशो के पास चलते हैं और फिर हम डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे आज सेंसेक्स के ऊपर भी। एक बार बैंक निफ्टी की स्टैट्स दिखाइए, कि दिखाने के बाद निफ्टी की स्टैट्स दिखाइए। क्या हमने बात की? बेस वन, RS1। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन राइटर्स उस पर फोकस कर रहे हैं। 24,000 पे कॉल राइटिंग है, सीरियस आउटस्टैंडिंग वाइड 1.5 करोड़ का, एंड सेम इज द केस विद द 24,900, 23,900, 23,850 करीब अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग वाई है। तो अभी तो बैंक निफ्टी के लिए जो थोड़े कमज़ोर आंकड़े हैं, निफ्टी के लिए स्थिर आंकड़े हैं। स्टिल लुक्स दैट कि ये अपने रेंज को मेंटेन करेगा। ओशो गुड आफ्टरनून। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे व्यू।
वेरी गुड आफ्टरनून वेरू जी। सी ओवरऑल मुझे लगता है आज जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स टर्न अराउंड हुए हैं, ऑल्दो कल से ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स टर्न अराउंड हो चुके थे, बट बैंक निफ्टी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बैंक निफ्टी अभी भी एक ब्रेकडाउन जोन के आसपास है। एंड मुझे लगता है जिस हिसाब से सेल ऑफ दिखाई दे रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एक अच्छा खासा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। बट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट पे है, जो नियर अबाउट हमने हिस्टोरिकल सपोर्ट्स देखे 23,850 से 800 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा कुशन है हिस्टोरिकल। निफ्टी इस जोन को टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ से एक अच्छा रिवाइवल भी देखने को मिला है। तो डेरिवेटिव डेटा ऑलरेडी थोड़े ओवरसोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे करंट लेवल्स पे अग्रेसिव शॉर्ट्स के व्यू नहीं बन रहे हैं, बट अगर थोड़ा डाउनसाइड आता है निफ्टी में नियर अबाउट 23,900 870 के जोन पे स्पॉट लेवल्स पे, तो वहां से एक बार के लिए इंट्राडे ओनली डे ट्रेडर्स के लिए एक बार बाई का ट्रैक्शन बन सकता है। हायर लेवल्स पे कन्विक्शन नहीं है। 24,000 का काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो जब तक 24,000 24,100 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा, एक कन्विक्शन के साथ बाइंग नहीं बनेगी मार्केट में। बट इंट्राडे में स्विंग ट्रेड्स के मौके बिल्कुल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 900 870 के जोन पे अगर निफ्टी मिलता है तो बाई करें एंड हायर लेवल्स पे 24,000 के आसपास अपने पोजीशंस को लाइट करें। बहुत संक्षेप में निफ्टी बैंक, बहुत संक्षेप में, 10 सेकंड में होशो। लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन पे है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी हायर लेवल्स पे जैसे 56,800 57,000 के ऊपर निकलेगा, तभी हमें थोड़ा सा बाइंग ट्रैक्शन वापस आते हुए दिखाई देगी। टिल दैट टाइम बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। कोई भी व्यू बैंक निफ्टी में आज के लिए लेके नहीं चलेगी। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने डेडिकेटेड डिस्कशन पे। सेंसेक्स की एक्सपायरी याद रखिएगा, बीएसई की कॉन्ट्रैक्ट्स की आज जो एक्सपायरी है ना, गुरुवार है, 23 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। एक बार सेंसेक्स ले आइए स्क्रीन पर, फिर आप थोड़ा सा स्टैट्स को देखते हैं। मैं जो ऑप्शंस के स्टैट्स दिख रहा हूँ उस वक्त ज़रा प्लीज़ रखिएगा। सेंसेक्स यस इट्स 76,581, 76,582 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। मतलब एक सीवियर प्राइस डैमेज सुबह ही हो चुका था, 76,400 का हम लोग लगा के आए थे। मैं जरा स्ट्राइक्स देख रहा था कि हो क्या रहा है। अब मान के चलिए करीब 76,600 की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं। आज 76,500 पे सबसे बड़ी राइटिंग है इंट्राडे में, और 74,000 के पुट राइटर्स बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट अबाउट दैट। तो 74,400 पे और 74,500 पे बड़ी राइटिंग 74,500 पे है ना। 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और चेंज इन ओआई है करीब 1,000 कॉन्ट्रैक्ट का। दैट्स गुड, यानी एटलीस्ट 54,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा लेटर हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ पे बड़ी राइटिंग अगर आप देखें जिन स्ट्राइक्स पे हो रही है, वो एक सेकेंड, मैं इनफैक्ट राइटिंग के स्टेट्स भी दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओशो, मैं अभी कॉल्स का ओआई नहीं देख पा रहा हूँ, बट आपका ठीक है, सेंसेक्स पे आज वीकली एक्सपायरी है, कैसे सेंस कर रहे हैं? मैंने जैसे निफ्टी ने सपोर्ट लिया करीब आपका 23,877 की ट्रेजेक्ट्रीज पे, यहाँ पर भी हम 74,400 का लो लगा के आए। क्या लग रहा है लेटर हाफ के लिए? अगेन सेंसेक्स में भी व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। अगर हम देखें सुबह से नियर अबाउट हमें एक बार रैली देखने को मिली है लोअर लेवल से 76,400 350 के जोन से एक बाइंग ट्रैक्शन एक बार दिख चुका है सेंसेक्स पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे व्यू बाय ऑन डिप्स का ही लेकर के चलना चाहिए। बट करंट लेवल्स पे जो 76,500 पे पुट राइटिंग है, ये काफी क्रूशियल है। सो ये एक पिवटल जोन है सेंसेक्स के लिए। यहाँ पे एक डिसाइडर फैक्टर हो सकता है। आज मुझे लगता है एक वोलेटिलिटी डे एंड तक देखने को मिल सकती है। एंड जो मैक्सिमम पेन है वो भी नियर अबाउट 76,600 के आसपास है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे या आई मीन 1 से 2 घंटे में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है यहाँ पे। बट अगेन थोड़ा कॉशन बिल्कुल रखना चाहिए। यहाँ पे व्यू लॉन्ग का ही है। तो हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 76,750 800 जो कि कल का एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था, वो हो सकता है कि रिटेस्ट हो सेंसेक्स में आज के दिन के लिए। बट अगर पोजीशंस लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। लोअर लेवल्स पे 76,500 जो कि एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेकर के हायर जोन में 76,750 800 के टारगेट्स डे ट्रेडर्स के लिए सेंसेक्स पे देखने को मिल सकते। जी हम चेंज इन ओआई अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ है आज दो पुट ऑप्शंस में, आई मीन 76,500, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई लाइन यहीं पर ही है। और 76 अगर आप देखें तो लगभग आप समझिएगा कि 600 और 700 की कॉल में सबसे ज़्यादा है। यानी सिंपली इट सीम्स दैट आई मीन 76,500 ऑन द डाउन साइड
और 76, 650, 700 ऑन द हायर साइड। ये लगभग 250 पॉइंट की जो अगर आप देखें तो दायरा है ना, वो ऑप्शन राइटर्स मान के चल रहे हैं कि दैट वी हैव ऑलमोस्ट सीन द वर्स्ट फॉर द डे। हमने दिन का बुरा देख लिया है और बेस्ट भी देख लिया है। तो अब वो 700 और 400 के और 500 और 650 के जोन को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ओशो आपके आज के ट्रेड्स पर। याद रखिएगा, ट्रेड्स के बाद हम चलेंगे नूपुर के पास। एसआरएफ की कमेंट्री क्या रही मैनेजमेंट की, उस पर बातचीत करेंगे। ओशो बताइए आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं इस वक्त? सबसे पहले काउंटर जिसमें पोजिशनल काफी अच्छा स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं वो है डिफेंस काउंटर में एचएएल। तो एचएएल में एक अच्छा ट्रैक्शन है, एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो एचएएल में एक बाई का व्यू है, करेंटली 4580 के आसपास ओवर कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करके चला जा सकता है काउंटर को। 4400 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड पोजिशनली मुझे लगता है 4750 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है जीई शिपिंग। जीई शिपिंग में भी अगर हम देखें पिछले 3 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस देखने को मिला है। आज भी हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो जीई शिपिंग में यहाँ पे एक बाई का व्यू बन रहा है 1440 1435 के जोन में अगर ये काउंटर मिलता है तो बाई करके चले। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। 1480 तक के टारगेट हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1380 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करने की राय बनेगी। थर्ड काउंटर है एफएमसीजी स्पेस में। अगर हम देखें तो एफएमसीजी स्पेस में पिछले कई दिनों से मैरिको ने काफी स्ट्रांगली कंसोलिडेशन दिखाया है। कल के दिन एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था। आज हायर लेवल से नियरली 1% डाउन है, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मैरिको पे। 850 के आसपास अगर हमें मिलता है तो बाई करें। लोअर लेवल्स पे काफी स्ट्रांग रिस्क रिवॉर्ड सिनारियो है। 839 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 872 से 878 तक के टारगेट्स मैरिको में इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए। हमने निफ्टी बात की, हमने सेंसेक्स से बातचीत करी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की। अभी चलते हैं नूपुर के पास। जरा एक बार एसआरएफ लिखाइएगा। एसआरएफ के नंबर्स आपको याद होगा, जब कल में और अनुज क्लोजिंग में थे उस वक्त नंबर्स आए थे, हिट कर रहे थे। लेकिन एसआरएफ पे मेजर रिएक्शन जो होता है ना, वो उसकी अर्निंग्स की जो कॉन कॉल होती है उसके बाद आता है। दैट्स द एक्चुअल रिएक्शन। 2684 नूपुर कल भी एक क्रैक हुआ। नंबर्स अगर आप देखें स्ट्रीट को मोर लेस पसंद नहीं आए थे, बट कॉन कॉल में क्या कहा गया, एंड स्पेशली क्या मैनेजमेंट और उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा शैली अगले क्वार्टर को लेकर थोड़ी सी स्केप्टिकल नजर आई क्या? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कमज़ोर आपको दिखेगी और गाइडेंस भी इतना कॉन्फिडेंस से कंपनी दे नहीं पाई है। कंपनी का कहना है कि पूरे साल का गाइडेंस मेंटेन हो जाएगा, लेकिन Q2 में जो है अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बरकरार है, जिसकी वजह से Q1 की जो डिमांड है वो काफ़ी अस्थिर रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल के वॉल्यूम बढ़ाने पर कंपनी का जोर है, लेकिन केमिकल कारोबार की बात करें तो नॉर्मली Q2 काफ़ी कमज़ोर रहता है। और जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से Q2 Q1 से थोड़ा और खराब देखने को मिल सकता है। फार्मा केमिकल की बात करें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कमजोर देखने को मिले थे और यहाँ पर भी रिकवरी की कोई ज्यादा उम्मीद मैनेजमेंट को फिलहाल नजर नहीं आती है। पूरे साल को लेकर मैनेजमेंट थोड़ा पॉजिटिव नजर आया, लेकिन नियर टर्म में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो कमजोर थी, बॉडी लैंग्वेज काफी कमजोर थी और मानना है कंपनी का कि Q2 और Q3 थोड़ा Q1 से और भी ज्यादा खराब देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो यही एक कारण है कि जो स्टॉक है ना वो इस वक्त डील पे ट्रेड करता हुआ। एसआरएफ नंबर से पहले बहुत अच्छी एग्रेसिव अगर आप देखें यहाँ पे प्लेसमेंट हो भी गई थी, बट अब क्रैक होता हुआ 2684 पे। पूरे केमिकल के सेंटीमेंट को याद रखिएगा, एसएफ की कमेंट्री जो है वो ड्राइव करती है और इस वक्त आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर हालात। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अगर आप निवेशित हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में तो हम बातचीत करेंगे इस बैंक के बारे में। ये क्वार्टर और ये साल इस बैंक के लिए एक लंबे अंतराल के बाद, आप यकीन मानिए लगभग 10-12 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण साल है। क्यों है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ कंपनी मैनेजमेंट जुड़ेगी, बैंक की मैनेजमेंट जुड़ेगी और उनसे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब आपकी मुलाकात करते हैं मैनेजमेंट से। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव साहब, एमडी एंड सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चर्चा कहाँ से शुरू करूँ। एक लंबे अंतराल के बाद आप डिविडेंड पे करने में सक्षम रहेंगे, मैं इस बातचीत को शुरू करूं या फिर इस बार के क्वार्टरली नंबर से? इस बार के क्वार्टरली नंबर से शुरू करते हैं। सर
नंबर्स ठीक ठाक रहे इस क्वार्टर में आपके, अगर आप देखें, और ऑलमोस्ट जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर ग्राफिक्स रखिएगा, उसको पढ़ते हैं और व्यूअर्स को दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट करीब 16 करोड़ रुपए का रहा इस बार, और ये देखिए, और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी शुद्ध ब्याज आया 3688 करोड़ रुपए, इसमें करीब 34% का इजाफा था। ओवरऑल सर ये क्वार्टर रहा कैसा? और दूसरी बात ये है, जरा एक बार हल्का सा अपनी NIMs की ट्रेजेक्ट्री क्या थी वो बताएंगे, और अगले क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली NIMs के फ्रंट पर? जी, तो ये क्वार्टर हमारा पिछले कई सारे क्वार्टर्स की तरह अच्छा रहा, और पिछले अगर आप 10-12 क्वार्टर्स हमारा नंबर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर क्वार्टर जो है वो पिछले क्वार्टर से बेहतर रहा है इन ऑल पैरामीटर्स। और ये क्वार्टर भी जो था, जो पिछला साल का जो Q4 था, उससे ये क्वार्टर बेटर रहा इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और आगे के लिए जो अब आप पूछ रहे हैं, तो आगे के लिए भी हमारा जो हम लोगों का जो मोटो है, जैसे हम लोग गाइड होते हैं, वो ये है कि हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर से बेटर होने का है। तो Q2 अवश्य Q1 से बेटर होगा, और ऐसा ही सिलसिला आगे चलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। निम के बारे में आपने पूछा, तो निम अगर देखेंगे आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च से लेकर जून तक हमारा करीब डोमेस्टिक निम 13 बिप्स का ग्रोथ हुआ है, और ग्लोबल, क्योंकि हमारी 4 ओवरसीज ब्रांचेज भी हैं, ग्लोबल में देखेंगे तो 12 बिप्स का इंक्रीज हुआ है। तो जो डोमेस्टिक निम है वो 3.48% है, बढ़ के हो गया है, और ग्लोबल निम है जो 3.37 है। पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से आप देखेंगे तो हम लोगों ने कंसिस्टेंटली इसको 3.3 से 3.4 तक के बीच में इसको हम लोगों ने रखा हुआ है, और कोशिश यही है, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा प्लान है, जिसको हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं कई क्वार्टर से, पिछले करीब 2.5 सालों से, तो हमें पूरा विश्वास है कि निम का ये रेंज मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। 3.3 से लेके 3.4 के बीच में 5 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे इतने पे मिनिमम रहेगा ये, क्योंकि जो जिससे ये गाइड हो रहा है वो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है, NII, जैसा आपने बताया 34% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और हमें जो हमारी स्ट्रेटजी और प्लान है, जो नंबर्स हैं हमारे सामने, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे भी। ओके सर, डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप आगे? और एक और बात यहाँ पे, मतलब जो इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसकी डायरेक्शन क्या देख रहे हैं आप आगे चल के? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर हमारा देखें पिछले 1 साल में, तो ये 5.5 से ऊपर होता था, 5.04 था, और जून का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घट के 4.70 हो गया है। तो करीब 35 बिप्स, 34 से 35 बिप्स कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा रिड्यूस हुआ है, घटा है। और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट पेड है, हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, वो हम लोगों ने उस पर जो एक्सपेंसेज है काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया हुआ है, सिंपली बिकॉज कि हम लोग एक तो बल्क डिपॉजिट पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग कासा कंसिस्टेंटली 41% से प्लस रखने में सफल हुए हैं। जून का नंबर भी 41.46 है अगर डोमेस्टिक कासा देखें तो, और ग्लोबल भी 41% से ऊपर ही है। तो ये कंसिस्टेंटली एक तो 41% ही है। दूसरा जो हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट है, वो उसमें हम लोगों ने करीब 16% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर। तो हमारा जो टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो है उसका 93% तक आप समझिए कि ये कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट है। हाँ। अच्छा सर, आपसे बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। एक बड़े अंतराल के बाद, 12 साल वर्षों के बाद, आपने ऑलमोस्ट, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, उनको क्लीन करने में आप सक्षम रहे हैं। यानी Q4 FY27 फाइनली डिविडेंड आएगा IOB की तरफ से? बिल्कुल 100% आएगा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और ये एक लंबा स्ट्रगल था, 20,000 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस था बैलेंस शीट में। पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया, प्लस थोड़ा रेगुलेटरी सपोर्ट रहा, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको एक्यूमुलेटेड लॉस को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। और इस क्वार्टर एंड में, Q4 के बाद जो हम लोग रियल डिक्लेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके साथ हम लोग जरूर डिविडेंड डिक्लेयर करने में सक्षम होंगे, ऑफकोर्स बोर्ड की सहमति के हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने। और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, कमिंग क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे।
चलिए स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका और आपकी स्क्रीन पर एक बार इंडस्ट्रीज रखता हूँ। मार्केट्स जब मैं लास्ट टाइम जब देखा था निफ्टी बैंक को ऑलमोस्ट हम डेलो के आसपास ट्रेड कर रहे थे। एक बार चेक लेते हैं मार्केट का। ऑलमोस्ट निफ्टी करीब 23,931, तो बहुत डिफरेंस बचा नहीं है बाहर लेकर। आप देखिए हम करीब 60 पॉइंट के डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो बाजार में हाई लेवल से प्रेशर है और इस वक्त प्रेशर आ रहा है बैंकों के ऊपर। डॉक्टर साहब एक बार सिर्फ क्रूड रखिएगा बस। क्रूड की ट्रजेक्ट्री क्या है? क्रूड सुबह सुबह 96 के पैच को हिट किया था ऑलमोस्ट, और जिस प्रकार से बैंक निफ्टी आप देखें इस वक्त दबाव में है, इट सीम्स दैट कि वो लोड लेता हुआ बैंक निफ्टी क्रूड का इट्स 96.57 इज नाउ डे हाई पे क्रूड। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक अड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।